गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेसन बना रहा हूँ और आप लगातार डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेसन पढ़ रहे हैं और लगातार यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और इसीलिए आपका सबका धन्यवाद। और चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया जाता है। क्लियर है? इसमें बच्चों सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं प्रोनाउन साथ में ही सिखा रहा हूँ। प्रोनाउन कैसे बदले जाएंगे, टेंस कैसे बदला जाएगा, ये सारी चीज़ों की ओर आप ध्यान दें। ठीक, प्रोनाउन कैसे बदलेंगे वो भी। और हिंदी से इंग्लिश बच्चे रूल लिखा हुआ है तो रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सेट टू आता है, ये सारा रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना सीखेंगे, आपको बहुत आसान रहेगा। और यह हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश का पेपर देते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखें। अगर आप बात करते हैं स्पीकिंग की तो स्पीकिंग भी ऐसे ही आती है। यदि आपको सेंटेंस बनाने खुद को आगे तो आप बहुत अच्छा स्पोक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट सेंटेंस में हम आते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, राम ने हमसे कहा मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो बेटे जहाँ पर ये कॉमा नज़र आए आपको तो कॉमा वाले सेंटेंस हमेशा क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। और पहले वीडियो लेक्चर मैंने सारे टेंसों पे बनाए हैं। यदि आप सारे ही वीडियो लेक्चर को देखेंगे तब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यदि किसी बच्चे के पास, देखो ये यूट्यूब चैनल है, आपके पास क्रम से और लाइन से वीडियो नहीं आएंगे। हो सकता है कौन सी वीडियो आपके पास आई ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये तो कह सकता हूँ कि आप सारे वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। ठीक, देखो राम ने हमसे कहा, बच्चों ये डायरेक्ट है। राम said to us, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैंने अपना काम कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव डन माई वर्क। जब भी कभी आपको एक कॉमा नजर आते हैं तो सोच लीजिए डायरेक्ट है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना होता है, सेम वाक्य को वैसा ही बना दें। तो हम इसको क्या बनाने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट। बस इनडायरेक्ट की हिंदी में जो पहचान है वो ये पहचान है कि ये की लगाया होगा। अब जहां पर आपको हिंदी वाले वाक्यों में की नजर आए तो आप सोच लीजिए वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट के रूल से बनाएंगे। अब देखें, राम टोल्ड अस, ये देख लीजिए सेड टू को हमने किस में कन्वर्ट किया है, टोल्ड में बदला है। राम टोल्ड अस, तो की वर्ड जो है उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दैट। बच्चों देखो ध्यान दो, यदि भी आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिख लीजिए आप, यदि आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाद आई और वी, क्या है, आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन आए, तो आप इस पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को उठाइए और यहां पर ले जाइए। या ये कह लीजिए, जो सीखने की भाषा है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट कौन है, राम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। क्या हो जाएगा, ही। टेंस बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने किस में चेंज किया है, पास्ट परफेक्ट में। ही हैड डन। देखो बच्चों, यहां पर आई आया था तो हमने माई लगाया है, यहां पर ही आया है तो बच्चे यहां पर माई नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, इसका जो पॉजेसिव होगा वो आ जाएगा हिज। क्या हो जाएगा, हिज वर्क। क्लियर हो गया? देखो, सीता ने उससे कहा मैंने खाना नहीं बनाया है। सीता said to him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेम बना दें, कोई चेंज करना ही नहीं है। मैंने खाना नहीं बनाया है। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फूड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? देखो ध्यान दो, फिर बाद में आई लिखा है। आई को हम किससे लेके जाएंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से कन्वर्ट करेंगे तो बेटे ये सीता है, सीता को जब वहां पर लेके जाएंगे इंडायरेक्ट बनाते समय तो क्या हो जाएगा, ये शी। क्या हो जाएगा, शी। ये प्रोनाउन बोलते हैं इसे। सीता टोल्ड हिम, तो की के लिए आपने क्या लगाया बच्चों, दैट। आप इस सीता को ले जाइए यहां पर ऐसे, तो क्या बन जाएगा, ये शी। क्लियर हो गया? फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई को सब्जेक्ट के अनुसार। शी नेगेटिव सेंटेंस है, हैडंट क्या हो जाएगा, हैड नॉट प्रिपेयर्ड
फूड। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? आप साफ साफ नोट करते रहिए और भी मैं इससे बहुत सारे वाक्य बना करके आपको साथ साथ समझाऊंगा प्रोनाउन और टेंस कैसे बदलना। क्लियर है? हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दें, मोहन ने मुझसे कहा, मोहन said to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मैंने यह कार्य कर लिया है। I have done this वर्क। आई हैव डन दिस वर्क। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये क्या है? डायरेक्ट। क्या है? आप कैसे पहचाने ये डायरेक्ट है? क्योंकि इसमें दो इनवर्टेड कॉमा लगे हुए हैं। ठीक है, देखो अब इसको आप क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट। मोहन टोल्ड मी दैट। सेम में पहले मैंने बताया, अगर यहाँ पर आए आए तो हम इसी को लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ही। क्या बन जाएगा? ही हैड डन। तो बच्चों दिस का क्या हो जाता है? दिस को बदल देंगे काय में? दैट में। दैट वर्क। समय आ गया? नेक्स्ट, सीता ने मोहन से कहा। सीता ने मोहन से कहा, आप अपना कार्य कर चुके हैं। ठीक, अब यहां पर आपके सामने नया वर्ड आया बच्चों। क्या है? आप। क्या है? आप। सीता ने मोहन से कहा आप। अभी तक क्या आ रहा था? मैं। क्या आ रहा था? मैं। अब मैं वर्ड नहीं है, यहां पर आप शब्द है। जब आप आएगा तो क्या करेंगे? फिर बच्चों में ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सीता said to मोहन। सीता said to मोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, you have done। हाँ, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। यू हैव डन योर वर्क। यू हैव डन योर वर्क। क्लियर हो गया? तो देखो अब बच्चों यहां पर क्या यू है? क्या है? यू। जब कभी भी इनवर्टेड कॉमा के बाद आपको यू नजर आए तो आप इस ऑब्जेक्ट को लीजिए इनडायरेक्ट बनाते समय और यू के स्थान पर ले जाइए। क्लियर है? तो देखो सीता टोल्ड मोहन दैट। हमने इसको लिया ऑब्जेक्ट को, यू आने पर यानी कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। किससे? ऑब्जेक्ट से। तो क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही हैड डन। देखो यहां पर यू था तो क्या आया? योर आया है। यहां पर बच्चों यू नहीं है, अब क्या है? ही है। क्या है? ही। तो ही के साथ क्या आता है? हिज। क्या आता है? हिज। देखो सेंटेंस की ओर ध्यान देना। अगर आप सिर्फ इसी सेंटेंस को देखें, मात्र इसको देखिए आप एक मिनट के लिए, बस मेरा नहीं आ रहा। आप तो ये सोच रहे होंगे ना, सीता ने मुझसे आपकी इंग्लिश तो यू आनी चाहिए थी और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो सर जी ने हैड लिख दिया। मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि दो वाक्य की से जुड़े हों और पहला वाला भाग यदि पास्ट में हो तो दूसरा वाला भाग पास्ट में बदल दिया जाता है। तो पहला वाला भाग पास्ट में था, देखो ये कहा वाला पास्ट में है तो दूसरा प्रेजेंट में है, तो हमने इसको भी पास्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने हमसे कहा। उन्होंने, अब ये लोग ज्यादा हैं। दे said to us, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हमने खाना नहीं खाया है। We have not taken फूड। क्लियर हो गया? वी हैव नॉट टेकन फूड। ठीक, अब बच्चों देखो, अब आपके सामने यहां पर वी है। क्या है? वी है। यू आने पर आप इसको ले गए थे, आई आने पे आप सब्जेक्ट को ले गए थे। तो सोच के एक मिनट के लिए आप सोचें। देखो उन्होंने हमसे कहा, हमने। अब आपको ये देखना है जो ये हमने शब्द आया है ये किसके लिए आया? हमसे के लिए आया है या उन्होंने के लिए आया है? सिंपल दिख रहा है ना। देखो
वो लोग आपके सामने कोई उधर खड़े हैं, देखो हम इधर खड़े हैं, वो उधर खड़े हैं, उन्होंने हमसे कहा, हमने खाना खा लिया, तो इट मीन्स कि खाना उन्होंने नहीं खाया है, बात उन्हीं की चल रही है। तो जब इन्हीं की बात चलेगी तो ये दे है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय इसी को लेके जाएंगे, इसके स्थान पर रख देंगे। जो पहले डायरेक्ट था, नो चेंज, कुछ नहीं हुआ। अब बनाइए इनडायरेक्ट। दे टोल्ड अस दैट, आप लीजिए इसे और यहां क्या कर देंगे, दे, क्या हो जाएगा, दे। टेंस बदल रहा है, आपको पता ही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप किस में बदल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। दे हैड नॉट, ठीक, टेकन फूड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आपको यू समझ में आ गया। यू के मैं आपको एक दो वाक्य और बता दे रहा हूं, उसके बाद बताता हूं कि यदि वाक्य में आई वी यू ना दिया हो तब क्या करेंगे, ठीक। माताजी ने हमसे कहा, आपने खाना बना लिया है। सेंटेंस देखो बच्चों, यहां भी आपने शब्द है, यहां भी आप शब्द है। मैं आपको आप वाले वाक्य बता रहा था कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप आए तब हम क्या करेंगे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, देखो मदर said to us, comma, inverted comma, you have prepared food। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ध्यान दें, ये डायरेक्ट है। मदर टोल्ड अस दैट, देखो यू आ गया, तो हम इस ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे यहां पर, तो ये सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी, क्या होता है, वी। तो टेंस बदल गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने किस में बदला है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। वी हैड प्रिपेयर्ड फूड। थर्ड फॉर्म दोनों में आती है। जो भी कोई परफेक्ट टेंस की बात आती है तो सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक। माताजी ने उनसे कहा, मदर said to them, कॉमा, इनवाइटेड कॉमा, आप खेलने गए हो। You have gone to play। क्लियर हो गया? देखिए यहां पर भी मैंने यू लिखा है, यू वाले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो यू को हम किस में बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट से, ठीक। मदर टोल्ड देम दैट, तो बच्चों देखो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, देम। तो देम यानी कि दे का ऑब्जेक्ट है, तो यहां सब्जेक्ट में जब आप इसे बदलेंगे तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। दे हैड गॉन टू प्ले, गॉन टू प्ले। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इसमें क्या है, राम ने मुझसे कहा वह बाजार गया है। यहां पर देख लीजिए, ना तो आपका आए है, ना वी है, ना यू है। इन्वर्टेड कॉमा के बाद कोई भी नहीं है, उन तीनों में से कोई नहीं है। ना आपका आए है, ना वी है, ना यू है। यदि इन तीनों के अलावा कुछ और हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो कुछ भी और होता है उसे ही रहने देते हैं, बट केवल टेंस बदलते हैं। क्या करते हैं, केवल टेंस बदलते हैं। तो देखो सेंटेंस की ओर ध्यान दें। राम सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वह बाजार गया है। ही सिंगुलर के साथ बच्चे हैज आता है और प्लूरल के साथ हैव। ही हैज गॉन टू मार्केट। क्लियर हो गया? अब क्या बनाएंगे आप इसका, इनडायरेक्ट। राम टोल्ड मी दैट, तो बच्चों देखो यहां पर क्या ही है। अब आपको देखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद आए नहीं है,
वी नहीं है, फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन को आप बदलेंगे नहीं, ठीक। ही का ही रहेगा, ही, सॉरी टेंस तो बदल जाएगा बच्चे, ही हैड गॉन टू मार्केट। समय आ गया बच्चों। देखो उसने हमसे कहा, उसने, he said to us, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वे आज स्कूल नहीं गए हैं, वे आज स्कूल नहीं गए हैं, they have not gone to school today। क्लियर हो गया। देखो अब भी आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाद ना तो आई है, ना वी है, ना यू है, जो है आप उसे ही रहने देंगे। देखिए he told us that they, टेंस बदल देंगे आप, they had not gone to स्कूल। तो टुडे, ये टुडे है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे आप, दैट डे, दैट डे। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। हाँ तो स्टूडेंट्स लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि जो आप प्रोनाउन बदल रहे थे वो प्रोनाउन कैसे बदलेंगे, ठीक। तो जो इसका बेटे सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है उसके ऊपर मैं लेक्चर अलग से बनाऊंगा, इसके स्क्रीन पे भी लगा दूंगा जब बन जाएगा लेक्चर, और आप उसे भी जरूर देखिएगा। ये मैंने बहुत शॉर्ट और कम समय में वीडियो बनाया है और उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में भी आया होगा। देखिए लास्ट में आप चलते चलते ये देख लीजिए शॉर्टकट में इसके जो प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं, आप ध्यान दें। देखो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। हिंदी की बात करें तो इसमें होता है मैं और हम, ठीक। फर्स्ट पर्सन, जब ये फर्स्ट पर्सन ही है तो इसे हम वन भी तो कह सकते हैं, समझ गए, ठीक। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होगा आपका यू, क्या होगा यू, तो हिंदी में क्या कहेंगे आप, ठीक। आप, तुम, आपने, तुम्हें, ये सब होंगे, ठीक। तो इसको जब सेकंड पर्सन है ऐसे आप दो की संख्या भी दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टू भी कह सकते हैं। और जो थर्ड पर्सन रहेगा, देखो थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या रहेगा, बाकी अदर्स जो भी रहेंगे कुछ भी हो, ही, शी, दे, है ना, कोई भी प्लूरल, कोई भी सिंगुलर, कोई भी प्लूरल, कोई भी सिंगुलर हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, ये सारे क्या हैं थर्ड पर्सन के उसमें आएंगे, ठीक। थर्ड पर्सन, फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, थर्ड। समझ आ रहा है, ये क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान देना, मान लिया कि कोई भी सेंटेंस यहाँ पर स्टार्ट हो, ऐसे वाक्य स्टार्ट होता है बच्चे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा ऐसे, क्लियर है। जब यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा मिले और इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखा हो आई और वी, क्या लिखा हो, आई और वी, तो बच्चों लास्ट में जाकर के ये बंद भी जरूर हो जाएगा यहाँ पर। या आप ध्यान दे लीजिए, इधर कोई सेंटेंस हो, इधर आई वी लिखा हो, लास्ट में क्लोज हो जाए, ठीक। लेकिन ये किसके मार्क हैं, आपको डायरेक्ट के, किसके मार्क हैं आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट के हैं। लेकिन जी आपको बनाने क्या जा रहे हैं, आप इनडायरेक्ट, क्या बनाने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। बस आपको ये रहा आपका, यहाँ पर आपको दैट लगाना होता है, दैट, ठीक। बस मैं आपको प्रोनाउन बता रहा हूँ, टेंस वेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी कभी आपको यहाँ पर आई और वी नजर आए तो बच्चे जब यहाँ पर सेंटेंस स्टार्ट होगा कोई ना कोई तो उसका सब्जेक्ट होगा, इस वाले सब्जेक्ट को लीजिए और इसके स्थान पर ले जाइए, समझ गए, इनडायरेक्ट बनाते समय। तो सेम सेकंड कंडीशन पे आ जाओ,
यदि आपको इसके बाद यू नजर आए, क्या नजर आए, यू, यहां पर कोई ना कोई वाक्य तो होगा ही, ठीक। ये भी डायरेक्ट है, क्या है, डायरेक्ट है। अब आपको बनाना क्या है, इनडायरेक्ट। तब क्या करेंगे आप बच्चे, यहां पर कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट होगा। जब भी हर एक सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता फिर हम मान लेते हैं अपने पास से, ऐसा भी होता है। तो आप क्या करेंगे, आप इनडायरेक्ट बनाते समय जब आप इस कॉमा के जगह पर दैट लगा देते हो, आप इस ऑब्जेक्ट को उठाइए और इसके जगह पे ले जाइए, यू के जगह पर, समझ गए नहीं। ये सेकंड पर्सन हो गया। देखो फर्स्ट पर्सन आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, और सेम डायरेक्ट बनाते समय ये आपका डायरेक्ट है, ठीक। फिर सेंटेंस यहां पर इनवर्टेड कॉमा है, लेकिन ध्यान देना आप आए वी यू, देख लीजिए आई वी यू। बच्चे ये तीनों नहीं होने चाहिए, बस ये तीन ना हो, ये तीनों ही ना हो। तो इनडायरेक्ट बनाते समय दैट तो आप लिखोगे दैट लिखने के बाद यदि ये तीनों आपको नजर नहीं आते हैं तो जो सेंटेंस में लिखा हुआ है बिल्कुल आप उसे ही रहने देंगे। जो सेंटेंस में लिखा है आप उसे ही रहने देंगे, बदलेंगे नहीं। बोलो क्या करेंगे, यदि आई वी यू ये तीनों ना दिए हो, इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी सब्जेक्ट लिखा हो आप उसे ही रहने देंगे, बदलेंगे नहीं। तो ना बदलने का मतलब क्या हुआ, नो चेंज। ना बदलने का मतलब क्या है, नो चेंज। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अच्छा अब देखो फर्स्ट पर्सन हमने किससे बदला था, सब्जेक्ट से। किससे, अब आप लीजिए सब्जेक्ट से, इस सब्जेक्ट का आप लीजिए एस। सेकंड पर्सन आपने किससे बदला, ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट का आप लीजिए ओ, ठीक। थर्ड पर्सन क्या कहा मैंने, नो चेंज। इस नो चेंज का आप लीजिए एन, यहां लिख दीजिए एन। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन से नो चेंज, ठीक। अब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था आपने किससे बदला था, फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन कौन है बेटे, आई वी, ये रहा फर्स्ट, इसका आप एक लीजिए, ठीक। और यू ये कौन था, सेकंड पर्सन, इसका आप दो लीजिए, ये लो दो। और थर्ड पर्सन कौन है, ये सारे हैं, इसका आप तीन लीजिए, तीन। तो ये बन गया आपके सामने एक फॉर्मूला, सन बटे 123। क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही रूल फॉलो होता है। आपके समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए। लगातार बने रहने के लिए मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। बस थोड़ी सी आप में कमी है कि वीडियो लेक्चर को शेयर नहीं करते। आप वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जहां पर बेटा आप पढ़ना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं वहां पर आपके दोस्तों तक भी ये शिक्षा जानी चाहिए, वो भी पढ़ सकें। इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश की बहुत कमी है, हर बच्चा ये चाहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। बेटा जब हम शेयर नहीं करेंगे तब तक बच्चों तक वीडियो लेक्चर नहीं जाएगा। अगर आपके समझ में आ गया हो, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके। सेकंड लेक्चर बेटा इसका मैं जल्दी ही लेकर के आऊंगा, जिसमें आपके रहेंगे क्वेश्चन वर्ड, कौन से वाले, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, जिसको आप WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर लगातार बने रहने के लिए थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।